नमस्कार, नवतेज डिजिटल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर एमपी के पवई से है। पन्ना जिले के पवई नगर परिषद का बहुचर्चित प्रधानमंत्री आवास घोटाले में अभी तक 4 निचले स्तर के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर कार्यवाही की गई है, लेकिन 4 प्रमुख जिम्मेदारों पर कार्रवाई किसी न किसी दबाव के चलते टाली जा चुकी है। यह वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास में 138 अपात्र हितग्राहियों के नाम 2 लाख रुपए उनके खाते में अवैध तरीके से डाले और इन प्रमुख जिम्मेदारों पर कार्रवाई अभी तक नहीं होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। हितग्राहियों ने मीडिया से बताया कि जिले में उनकी सुनवाई नहीं की गई तो सीधे मुख्यमंत्री से अवगत कराया जाएगा। पत्र 540 जो प्राप्त हुआ था उसमें लिखा गया था कि फर्जी तरीके से जो अपात्र बच्चे नाम हटाए गए आवास सूची में से, उसमें अध्यक्ष श्रीमती किरण बागरी एवं अध्यक्षपति ब्रजपाल उर्फ भोलू बागरी, तत्कालीन सीओमओ उपयंत्री एवं कर्मचारी उसमें शामिल है, जिसका प्रतिवेदन मेरे द्वारा भेज दिया गया है। साथ ही कार्रवाई की जा रही है। जैसे आदेश प्राप्त होगा अध्यक्षपति, अध्यक्ष और सीओमओ उपयंत्री और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। खबर पंजाब के मोगा से है। मोगा रेलवे स्टेशन से आज सुबह ही किसानों ने अपना धरना रेलवे प्लेटफॉर्म पर हटाकर रेलवे के ही पार्क में लगा दिया है। सरकार द्वारा किसानों को कहा जा रहा था कि किसानों को रेलवे ट्रैक पर होने के कारण पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है और ट्रक पर धरना लगाने के कारण कोयले और खाद्य पदार्थ की कमी के कारण बिजली और फसल को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं किसानों ने फिर से कहा कि चाहे किसान रेलवे ट्रक से धरना उठा दिया, लेकिन हमें नहीं लगता कि सरकार मालगाड़ियां चलाएंगे और वह ट्रेन किसी भी कीमत पर यहां से गुजरने नहीं देंगे। किरती साजिंदा सूबा प्रधान निरपै सिंह टुडी ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ। देखो ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 21 ਤਰੀਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸੈਲੋ 'ਚ ਮਾਲ ਭਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਜੀ? ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕल क्लियरेंस देनी है, उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रेन ਚੱਲਣਗੀਆਂ। खबर यूपी के गोरखपुर से है। गोरखपुर में स्पोर्ट्स की दुकान पर अवैध रूप से पटाखों को रखा गया था। प्रशासन को इसके बारे में शिकायत मिलते ही मजिस्ट्रेट की छापेमारी में पटाखों का जखीरा बरामद किया गया। कुशीनगर में रिहायशी इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में बुधवार को 4 लोगों की मौत के बाद से अन्य जिलों में भी प्रशासन ने तत्परता दिखानी शुरू कर दी है। शहर के बीच बीच रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से स्पोर्ट्स की दुकान में पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया गया और इसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। सीएम सिटी के कोतवाली इलाके में पटाखों के जखीरे का खेल कोई नया नहीं है। हर साल दीपावली से पहले भारी मात्रा में यहाँ से पटाखे बरामद किए जाते हैं और कार्रवाई के दौर भी चलाते हैं, और उसके बावजूद हर साल इसी तरीके से कैसे यहाँ से पटाखे बरामद होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सद्दाम की दुकान है, तो यहाँ पे स्थानीय पुलिस से और तहसील टीम से ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा है और पटाखों का विक्रय किया जा रहा है। इसके 2-3 दिन पूर्व भी पुलिस द्वारा एक मैजिक गाड़ी पकड़ी गई थी जो कि कथित रूप से यहीं से, तो इसी क्रम में आज इनकी दुकान का औचक निरीक्षण किया गया और उसमें संयुक्त टीम से तहसील की टीम और पुलिस की टीम के साथ में निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण में वो शिकायत एकदम सही पाई गई और यहाँ पे पटाखे बहुत भारी मात्रा में मिले हैं और दुकान वैसे तो स्पोर्ट्स की दुकान है और पूर्व में इनके पास पटाखे का लाइसेंस था भी, पर वो लाइसेंस निलंबित चल रहा है और इनके द्वारा कोई लाइसेंस दिखाई नहीं दिया है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है।
हल्द्वानी आरटीआई के तहत पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ है। राज्य सरकार शिक्षा नहीं देना चाहती और इसका खुलासा हुआ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुटिया में पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार और भाजपा लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर केवल दिखवाया करते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण शिक्षा विभाग है, जहां पब्लिक स्कूलों में जुलाई में ही बच्चों को प्रवेश दे दिए गए थे और ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ कर दिए गए थे। लेकिन आरटीआई के तहत पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा और दाखिला देने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए कि जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं किसी भी आरटीआई के तहत किसी भी कक्षा में किसी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इससे साफ होता है कि राज्य सरकार गरीब बच्चों के साथ धोखाधड़ी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं दीपक बलुटिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में आईटीआई के लिए एक एनजीओ को नियुक्त किया गया है। देखिए, आज नवंबर महीना आ गया है, अप्रैल से सारे स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन मोड में चल रही है, लेकिन जो सरकार है आज भी जो उनका आदेश है कि जब तक स्कूल नहीं खुलते इन बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाए, तो जब बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों उन्होंने इन बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी किया है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक आम और गरीब के बच्चे को वो शिक्षा दे और प्रदेश के अंदर शिक्षा को बेहतर की ओर ले जाए। तो सरकार पूरी तरह विफल रही है और आज भी उन बच्चे जो हैं अपने दाखिले के लिए माँ बाप भटक रहे हैं कि हमारे दाखिले कब होंगे। खबर यूपी के बिजनौर से है। पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां स्थानीय पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने गांव वलीपुर गावाड़ी के जंगल में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार अभियुक्तों पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। नागपुर पुलिस द्वारा 15,000 के 2 इनामी अभियुक्त अरविंद और मिथुन इनको गिरफ्तार किया है। ये शराब तस्कर थे, इनके खिलाफ अनेक मुकदमे कायम थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये वांछित चल रहे थे। कल स्थानीय पुलिस ने बलीपुर गावड़ी से इनको गिरफ्तार किया। खबर राजस्थान के चाकसू से है। नागौर जिले की मेड़ता सिटी में एक महिला छोटी देवी से गहने छीनने के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर उसके शरीर को ईंट पत्थर से कुचल दिया था। मामले के पश्चात अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही या गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला के परिजन व समाज सेवी नारायण प्रजापति जयपुर दंडवत करते पहुंचे व दंडवत करते हुए मुख्यमंत्री आवास जाने की बात कही। वहीं परिजनों का कहना है कि यहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो हम दंडवत करते हुए दिल्ली जाएंगे। जून 2020 की घटना है। 75 साल की महिला थी, उसको मार के लूट के बुरी तरह कुचल करके एक बोरी में बांध कर फेंक दिया गया था। सरकार से जगह जगह हमने मुहिम लगाई, 300 से ज़्यादा हमने ज्ञापन दे दिए, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे दिए, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो हमने सोचा क्यों ना इनको भगवान मान लिया जाए और पैदल ही इनसे मुलाकात की जाए। हम लोग 15 दिन से पैदल चल रहे हैं। कल सीएम ऑफिस गए, सचिवालय गए, वहाँ के अधिकारियों से वार्तालाप की, हमें पास दिए गए। बने रहे देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ।